डिजिटल मार्केटिंग रियल एस्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला है? जो जमाना है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही है। कैसे पहले क्या होता था, 10 साल पहले हर गली नुकड़ में एक कोई प्रॉपर्टी डीलर अंकल होते थे। तो एग्जैक्टली। जिसको खरीदना होता था वो उनके पास डायरी में लिखवा देता था, जिसको बेचना होता था वो भी लिखवा देता था। अब वो सिस्टम सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब वो अंकल जी एग्जिस्ट नहीं करते। अब कस्टमर ओरिजिनल बुकिंग बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट लेता है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे चाहिए। पर हमारा माइंडसेट है कि मैं तो बिना मार्केटिंग, बिना डिजिटल मार्केटिंग, पुराने रेफरेंसेस से ही बिजनेस कर लूंगा। तो वो कुएं वाली अप्रोच है। हम्म। अगर समुद्र में बढ़ना है, बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, तो रियल एस्टेट इंटरनेट समुद्र है। इसमें एग्जैक्टली। इंटरनेट में जाके अगर आप अपने रेफरेंस से महीने में 10 लीड जनरेट कर सकते हो, तो इंटरनेट से तो आप 1000 भी कर सकते हो। 10 साल के पहले का रियल एस्टेट मार्केट और आज के मार्केट में आपने क्या उतार चढ़ाव देखा है और क्या डिफरेंसेस आप देखते हो? तो रियल एस्टेट में इतनी पॉजिटिविटी आई है पिछले 10 साल में कि रियल एस्टेट अब सिर्फ अपना धन पार्क करने की जगह ना होके रियल एस्टेट अब हर व्यक्ति उसमें अपना घर ले रहा है। एंड यूजर की संख्या बहुत बड़ी है। शुरू करते हैं तो हमारा पहला पॉडकास्ट से, और मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं इस पॉडकास्ट में। आज आगे बढ़ने से पहले हम इस पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्सियत को इंट्रोड्यूस कराएंगे जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड उनका पैशन, उनका डेडिकेशन, उनकी स्पिरिट, उनके वर्क को लेकर काफी इंस्पायर करता है मुझे नहीं, काफी लोगों को। और हम उनके स्टोरी के थ्रू जानेंगे कि उन्होंने अपने रियल एस्टेट के जर्नी को कैसे स्टार्ट किया और कैसे डिजिटली वो अपने आप को इम्प्रूव करके वहां से वो अपना बिजनेस बना पा रहे हैं। तो हम इस पॉडकास्ट में वेलकम करना चाहेंगे हमारे प्यारे भाई ईशांत भैया। वेलकम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित कुशवाहा जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों से बात करूं रियल एस्टेट के बारे में। मैं ईशान गुलियानी फरीदाबाद रियल एस्टेट में 2010 से अपनी सेवाएं दे रहा हूं और आज मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया फरीदाबाद रियल एस्टेट में। तो मेरा रियल एस्टेट में आने का जो जर्नी रहा वो रहा कि लोग रियल एस्टेट में जो डीलर होते हैं वो कमिटमेंट उनकी स्ट्रांग नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं। तो मेरा ये पैशन है कि मैं लोगों को घर दिलाऊं, उनकी सहायता करूं और उनके पैसे को सेफ गार्ड करते हुए सही राय, सही सलाह, सही चीज उनको दिलाऊं, सही दाम पर दिलाऊं और सही सुझाव उनको दूं। ये मेरा पैशन है। मेरा यही सपना है कि सबका जो पैसा है, वो हार्ड अर्न जो मनी है, वो सही जगह निवेश हो और उसका जो रिटर्न है वो उनको मिले, और जो कमिटमेंट है वो मैं पूरी करूं अपने ओके। कस्टमर्स के साथ। इंटरेस्टिंग। ईशांत भैया, मैं जानना चाहूंगा शॉर्ट वे में कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि 14 to 15 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस रियल एस्टेट के अंदर रहा है। तो आप बताएं, अगर शॉर्ट में आप बता सकते हैं कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि हम ऑडियंस अगर इसको प्यार देती है इस पॉडकास्ट को, तो डेफिनेटली जो सेकंड हम पॉडकास्ट करेंगे वो एक हमारा ऑफलाइन फॉर्मेट में होगा, और वहां पर हम बहुत ओपनली एंड अच्छे फॉर्मेट में हम उसको ईशांत भैया के साथ डिस्कस करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में, एंड कुछ जो उनके सक्सेस के मंत्र हैं रियल एस्टेट के अंदर, कैसे वो काम कर रहे हैं एंड किस तरीके से हम रियल एस्टेट के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम शॉर्ट वे में आपकी जर्नी को यहाँ पर जान पाए, कैसे शुरुआत हुई आप। 2010 में मेरे फरीदाबाद में एक मित्र थे जो रियल एस्टेट का व्यवसाय करते थे और उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि आप रियल एस्टेट का कार्य करो। देखिए, रियल एस्टेट का कार्य इतना अच्छा है, इसको क्यों ना भगवान की सेवा और अपना, कहते हैं ना भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। बाकी प्रोफेशन में कहीं ना कहीं किसी से अगर आप धन कमा रहे हो तो कहीं ना कहीं दिल सामने वाले का हल्का सा दुखता भी है। एक डॉक्टर है, पेशेंट से धन कमाता है, उसको उसकी सर्विसेज देके। एक एडवोकेट है जो यदि कोई परेशान है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उससे कमाता है। लेकिन हम कमाते हैं एबंडेंस से। हमारा जो कार्य है वो स्कैरसिटी माइंडसेट का नहीं है, हमारा जो हम्म। कार्य है वो एबंडेंट माइंडसेट का है। हमारे पास जो आया है वो धन लेके अपना घर खरीदने आया। देखिए कितना पुण्य का कार्य है। अपने यस। कार्य से सदा प्रेम करो, अपने कार्य को हमेशा पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज सो मच इम्पोर्टेंट। यदि जिस यस। कार्य से आपका घर चल रहा है, ये तो हो गया आपका पार्ट, लेकिन आपका घर चलने के अलावा आप कितने लोगों का सहायता कर पा रहे हो, कितने लोगों की सेवा कर पा रहे हो। आप किसी को घर दिलाते हो, वो कितनी दुआएं देता है। किसी को अपना फ्लैट बेचना है, उसको अर्जेंसी है, उसको कुछ लेना है, आप उसका घर बिकवा पाते हो, उसके पैसे पूरे उसके अकाउंट में पहुंचाते हो, उसकी रजिस्ट्री कराते हो। कितना बड़ा सेवा कार्य है। तो अपने कार्य को हमेशा सेवा मानते हुए करना चाहिए, अपने कार्य को पूरी लगन के साथ करना चाहिए और अपने काम को कभी भी ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपने काम को हमेशा इज्जत देनी चाहिए। जिस कार्य से हमारा घर चले, जिस कार्य से परिवार चले, जिस कार्य से समाज में हमारा नाम रहे, जब हम कार्यालय जाए, जब हम ऑफिस जाए, तो हमें ये होना चाहिए कि हम
मंदिर जा रहे हैं, किसी मंदिर जा रहे हैं, इस प्रकार से अपने काम पे जाना चाहिए, पूरे डेडिकेशन से अपने काम को करना चाहिए। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट फॉर द गॉड। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, उसी फिलॉसफी को यदि अपना लेंगे तो सारा कार्य भी करेंगे और स्ट्रेस फ्री लाइफ भी रहेगी, एंजॉय भी कर पाएंगे, सब कुछ अच्छे से चलेगा। यस, सो इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ईशांत भैया आपके साथ में मेरा ये है कि 10 साल के पहले का रियल एस्टेट मार्केट और आज के मार्केट में आपने क्या उतार चढ़ाव देखा है और क्या डिफरेंसेस आप देखते हो मार्केट में? 10 साल पहले का रियल एस्टेट एक थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज अनट्रस्टेड रियल एस्टेट था। 10 साल पहले का रियल एस्टेट था वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर रियल एस्टेट था। लेकिन अब जो 10 साल आगे का रियल एस्टेट है, अब एंड यूजर रियल एस्टेट भी है। अब एंड यूजर जो है वो ट्रस्ट कर रहा है रियल एस्टेट पे, अपना घर ले रहा है। अब एंड यूजर में बहुत परिवर्तन आया है, होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए, और सबसे मेन जो है वो गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स हैं, रेरा नियम है। आपने देखा होगा 5 साल 7 साल 8 साल पहले प्रोजेक्ट चलते चलते रुक जाते थे, लेकिन आज का जो समय है रुके हुए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आम्रपाली नोएडा को एनबीसीसी ने टेक ओवर कर लिया, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, दैट्स ए सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रियल एस्टेट में इतनी पॉजिटिविटी आई है पिछले 10 साल में कि रियल एस्टेट अब सिर्फ अपना धन पार करने की जगह ना होके, रियल एस्टेट अब हर व्यक्ति उसमें अपना घर ले रहा है। एंड यूजर की संख्या बहुत बड़ी है। पहले इन्वेस्टर्स ही होते थे होम लोन में, होम लोन की वजह से, होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा सुधार आया है और रियल एस्टेट में रिस्क फैक्टर बहुत कम हुआ है। यस, बिल्कुल सही बात है। 10 साल के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है लीगल वाइज भी। क्योंकि पहले जैसे आपने बताया कि काफी उतना मतलब एक रियल एस्टेट को लीगल वे में मतलब उतना नहीं था बहुत स्ट्रॉन्ग, बट आज रियल एस्टेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड काफी लोग अब इस चीज को कोविड के बाद भी मान चुके हैं कि रियल एस्टेट जो है वो एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है एंड इट इज दी लाइक बेस्ट एसेट जहां पर हम एक लॉन्ग टर्म एक एश्योर्ड रिटर्न मतलब हम कर सकते हैं एक्सपेक्ट। क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी देखा गया कि बहुत फ्लक्चुएशन है, स्पेकुलेटिव मार्केट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कोई भी एक इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं। कोविड के बाद ये हमें नजर आया है कि रियल देखिए, एस्टेट। इन्वेस्टमेंट के जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, उसमें और रियल एस्टेट में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। बाकी सभी टूल्स में आप कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं। आपके पास अकाउंट में, फोन में एक समरी स्टेटमेंट है, लेकिन रियल एस्टेट में जमीन की रजिस्ट्री आपके पास है, उस पे आपका राइट है। तो दिट्स ए मेजर डिफरेंस। लैंड इज द एग्जैक्टली। ओनली थिंग विच इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी मोर। हर चीज यस। का आप प्रोडक्शन कर सकते हो। आपको डिमांड आज कपड़े की ज्यादा है, आप कपड़े का ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। डिमांड गाड़ियों की हम्म। ज्यादा है, आप गाड़ियों का ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। बट लैंड इज द ओनली थिंग विच यू कांट प्रोड्यूस इवन ए स्क्वायर फीट। जितनी यस। भगवान ने दी है उससे 1 इंच आप बढ़ा नहीं सकते। तो लैंड का इन्वेस्टमेंट आप किसी इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर ही नहीं सकते। लैंड का हम्म। इन्वेस्टमेंट इज मच मच फार फार बेटर देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट है आपने बताया ये कि रियल एस्टेट मतलब कैसे एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करना ये किसी और के पास नहीं होंगे शब्द जो आपने अपने शब्दों से समझाया हुआ है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ईशांत भैया ये है कि डिजिटल मार्केटिंग, अब हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग रियल एस्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला है, और पहले बिना डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करके क्या आपने डिफरेंस देखे, और अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस आप देख रहे हो रियल एस्टेट के अंदर? देखिए, अब जो जमाना है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही है। कैसे, पहले क्या होता था, 10 साल पहले हर गली नुक्कड़ में एक कोई प्रॉपर्टी डीलर अंकल होते थे। तो एग्जैक्टली। जिसको खरीदना होता था वो उनके पास डायरी में लिखवा देता था, जिसको बेचना होता था वो भी लिखवा देता था। अब वो सिस्टम सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब वो अंकल जी एग्जिस्ट नहीं करते। अब कस्टमर ओरिजिनल बुकिंग बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स लेता है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे चाहिए। इवन जब कस्टमर आपके पास विजिट के लिए आ रहा है, वो
वेबसाइट पर, इंटरनेट पर, गूगल पर सारा सर्वे सब कुछ कर चुका है। नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आप देखिए ना, आप पिज्जा मंगाते हैं ऑनलाइन आता है, तो सिनेरियो हैज कंप्लीटली चेंज फ्रॉम ए वन पर्सन मैन टू ए ऑर्गेनाइजेशन हु इज वर्किंग ऑनलाइन। देखिए, जो अपने आप को समय रहते चेंज नहीं करेगा ना, वो पीछे हो जाएगा। एक जमाने में एचएमटी की घड़ी बहुत चलती थी, लेकिन आज एचएमटी सुनने को नहीं मिलता। एग्जैक्टली। और आज आप देखते हैं कि एचएमटी कोई पूछता नहीं है। तो जिसने समय के साथ अपने आप को बदल लिया, जिसने प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से अपने आप को एडेप्टेबिलिटी कर ली, वो फर्दर प्रोग्रेस हो सकता है। लेकिन जो उसको नहीं कर पाया, वो पिछड़ जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग इज द ओनली बेस्ट टूल विच कैन मेक यू जनरेट रेवेन्यू इन रियल एस्टेट। देयर इज नो अदर टूल फॉर रियल एस्टेट कंसल्टेंट, दिस इज द ओनली टूल। आप ये नहीं कह सकते कि ये टूल बेस्ट है। दिस इज द ओनली टूल बाय विच यू कैन जनरेट सेल्स। बाकी कोई टूल या तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, या वो उतनी स्पेसिफिक लीड नहीं दे सकते, या फिर उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं इस लेयर को टच करना चाहूंगा शांत भैया कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि रियल एस्टेट आज लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे 19th सेंचुरी के 90 वाले डिकेड के लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो नया टॉपिक है उन सारे लोगों के लिए। तो वो डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं कि वहां हम सिर्फ पैसा डाल रहे हैं, लीड्स आ रही हैं और लीड्स आने के बाद क्लोज हो रही है चीज। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग आपने ना बहुत अच्छे से समझा हुआ है, और तो उसके अंदर आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में रियल एस्टेट में क्या चीज वर्क करती है और कहाँ पर वर्क करनी चाहिए? मतलब एक रियल एस्टेट अगर एक चैनल पार्टनर है, तो डिजिटल मार्केटिंग में उसको क्या चीज यूज करके उसको आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये हर किसी का ना अपना अपना स्पेसिफिक होता है। हम्म। जो डीलर है, जो एजेंट है, उसका पर्पस है रियल एस्टेट में कन्वर्जन करना। अब हम्म। हर किसी का वर्किंग स्टाइल अलग है। कोई गूगल एड पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकता है कि गूगल हम्म। से उसको स्पेसिफिक लीड चाहिए, जो प्रोजेक्ट उसने अंडरराइट किया हुआ है उसी की लीड चाहिए, गूगल पे उस प्रोजेक्ट का एड चला के उससे कर सकता है। किसी को हम्म। जनरल कस्टमर चाहिए कि भाई जनरल जिसका 50 लाख का 1 करोड़ का बजट है, वैसे मेरे पास 10 ऑप्शन है, तो वो यूट्यूब कर सकता है, इंस्टाग्राम कर सकता है, फेसबुक कर सकता है। तो दिस इज स्पेसिफिकली डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन। यू ओके। कांट मिक्स, यू कांट पुट ए पर्सन इनटू एनीथिंग लाइक दिस कि आप किसी को भी बोलिए कि आपके लिए गूगल, आप सब गूगल कर बेस्ट है। सकते हैं ऐसा नहीं है, सब हम्म। फेसबुक कर सकते हैं ऐसा नहीं है, सब इंस्टाग्राम कर सकते हैं ऐसा नहीं है। टेलर मेड अप्रोच है, जिसके लिए ओके। उसको रियल किसी भी रियल एस्टेट एजेंट को डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा। जैसे हम्म। फाइनेंस की समझ के लिए हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाते हैं ना, यस। हमें कोई बीमारी होती है तो हम एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, हम हम्म। उसमें स्पेसिफिक जाते हैं, जैसी बीमारी होती है वैसे जाते हैं। तो रियल हम्म। एस्टेट में डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी वी नीड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, जो हम्म। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सुटेबल प्लान सजेस्ट करे। जैसे आप एक्सपर्ट हैं रियल डिजिटल मार्केटिंग के, हम्म। तो हम अपने यस। मन से नहीं कर सकते। हम अपने मन से गूगल एड चला लें, अपने मन से फेसबुक कर लें। वो हम्म। स्पेसिफिक समझ के कि डीलर की, एजेंट की किस तरीके की लीड की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से टेलर मेड जो सजेशंस हैं, जो प्लान्स हैं, वो ऑफर किए जा सकते हैं। और उसके लिए फॉर श्योर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लाइक यू आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच। एक और मेरा इसमें एक क्वेश्चन मेरे को अभी जस्ट आया है कि अगर एक रियल एस्टेट हमारी ऑडियंस से कोई देख रहा है एंड ही इज वेरी कीन एंड इंटरेस्टेड कि उसको रियल एस्टेट करना है, उसको भी इस लाइन में आना है, बट उसके पास जीरो फंड्स हैं, उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में पैसे नहीं है, तो वो अपने कैसे शुरुआत करें इस जर्नी को? घर से पैसे लाए, ओके। अगर सपनों में है दम, हम्म। सपनों में दम होना चाहिए। अगर सपनों में दम होता है तो पैसे बड़ी बात नहीं होती है। आपने देखा है शेयर का मार्केट में लोग 20-20, 30-30 हजार रुपए से स्टार्ट करके आज 100-100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुके हैं, 100-100 करोड़ रुपए यस। का। तो जिसके अंदर पैशन है वो पैसों का अरेंज कर लेगा। पी फॉर पैशन विल ब्रिंग पी फॉर पैसा, और पी फॉर पैशन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। एवरीथिंग नीडेड इज जस्ट पैशन, जस्ट डिटर्मिनेशन। अगर किसी ने कुछ करना है, आपने देखा नहीं आईफोन लोग किडनी बेच के खरीद लेते हैं। यस। यस। मैं नहीं कह रहा कि किडनी बेच के डिजिटल मार्केटिंग करनी है, लेकिन अगर करने का, लक्ष्य को प्राप्त करने का डिटर्मिनेशन है और कर वही पाता है। कहते हैं कि जिद्दी ही इतिहास रचता है। हम्म। जिसे जिद होती है, जिसे सनक होती है, जिसे कुछ करना होता है, उसके लिए पैसा बढ़िया नहीं रह जाता। और जिसे कुछ करना होता है उसके पास पैसा होता है। आपने देखा होगा कई लोगों के पास पिछला बहुत पैसा होता है, अपने परिवार का पैसा होता है, लेकिन वो कुछ उसको आगे नहीं बढ़ा पाते, उसको भी डंप कर लेते हैं। और लोग यस। स्टार्ट फ्रॉम द रैश एंड दे मेक ए बिलियनियर। तो पैशन एग्जैक्टली। अगर है, डिटर्मिनेशन अगर है, तो यू कैन डू इट।
उसमें धीरे-धीरे स्टार्ट कर सकते हो। गूगल में कोई 10 लाख लगाने की ज़रूरत तो है नहीं डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे हम्म। सिर्फ आज के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को ₹500 से स्टार्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट उसको ₹250 कर रही है, ₹250। यस। तो हमेशा थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। यस। लाइफ का एक फंडा है, थिंक बिग बट स्टार्ट हम्म। स्मॉल। सो हम्म। स्मॉल स्मॉल स्टार्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए और उसमें और धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करनी चाहिए। जिसको करना है वो धीरे धीरे भी स्टार्ट कर सकता है। इसमें बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर की आवश्यकता नहीं है। यस। मैं नेक्स्ट लेयर को भी टच करूंगा, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स के बीच में रहता हूँ, एंड आप जैसे भाइयों का भी मेरे को सपोर्ट रहता है, और मतलब काफी लर्निंग्स आप लोग से मिलती रहती है मेरे को। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी करंट में रियल एस्टेट के अंदर बहुत कंपटीशन है, तो मतलब अभी आप क्या फील कर रहे हो, मतलब रियल एस्टेट के अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं आप लोग को वर्किंग करने में? देखिए, रियल एस्टेट हर फील्ड के अपने चैलेंजेस होते हैं, हम्म। लेकिन उस चैलेंजेस को दो तरीके की साइकिल होती है सुमित जी। एक होती है हम्म। छोटी साइकिल जिसको हम चलाते हैं, हम्म। मतलब जिसमें हमें एफर्ट्स डालना। एक होती है बड़ी साइकिल जो होती है मार्केट। यस। छोटी साइकिल मतलब द थिंग्स विच वी कैन कंट्रोल, बड़ी साइकिल हम्म। आर द थिंग्स वी कांट कंट्रोल। जैसे मार्केट में कितने डीलर काम करेंगे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। मार्केट में क्या इंसेंटिव मिलेगा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट में क्या हम्म। प्रोजेक्ट आएगा, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आएंगी, जीएसटी कितना लगेगा, यू कांट कंट्रोल। बट द हम्म। थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल वी शुड जस्ट फोकस ऑन दैट। हम्म। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं पर आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ₹400 में एक डॉक्टर की फीस होती है, लेकिन आप 2000 देके आते हैं। क्यों? कंपटीशन तो वहां भी है ना। बट यस। कॉन्फिडेंस, जब आपके पास नॉलेज होती है, आप औरों से बेटर होते हो, तो आप मार्केट से ऊपर उठ जाते हो। एंड दैट्स द थिंग विच नीड टू डू। रियल ओके। एस्टेट में कन्वर्जन स्किल्स, नेटवर्किंग और लीड्स डिजिटल मार्केटिंग से जो आती हैं, उसका ये मिक्सचर है रियल एस्टेट। अगर आपका अच्छा नेटवर्क है, आपको अच्छे से प्रोजेक्ट समझाना आता है, आपके पास लीड्स हैं, तो आपका काम होगा ही होगा। मार्केट का हम्म। कंपटीशन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो मार्केट में जैसे हर मार्केट में कंपटीशन है, वैसे रियल एस्टेट में भी कंपटीशन है। बट वी जस्ट नीड टू गिव आवर बेस्ट ना। हमें तो यस। अपना बेस्ट देना है। हमें हम्म। अपने लिए लीड्स के लिए एक स्पेसिफिक, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी मार्केटिंग के लिए एक अलग फंड जरूर निकालती है। हम्म। मार्केटिंग इज द ओनली थिंग विच कैन जनरेट रेवेन्यू। बाकी यस। सब जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फिक्स होते हैं। आपके जो ऑफिस का रेंट है वो फिक्स है। हम्म। आपका जो स्टाफ का रेंट है वो फिक्स है, वो उतना ही रहेगा, चाहे रिवेन्यू ज्यादा आए ना आए, वो रिवेन्यू को नहीं बढ़ा सकता। एग्जैक्टली। आपकी ऑफिस का एक्सपेंस रिवेन्यू नहीं बढ़ा सकता, आपकी स्टाफ की सैलरी रिवेन्यू नहीं बढ़ा सकती, लेकिन मार्केटिंग इज द ओनली थिंग विच इंक्रीज रिवेन्यू डायरेक्टली। हम्म। बाकी तो इनडायरेक्टली है। आप ऑफिस में बैठेंगे अच्छे, तभी आपकी जनरेट होगी, तभी कन्वर्जन होगा। स्टाफ चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट मार्केटिंग का पैसा कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। आप देखिए ना, बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केटिंग के लिए अलग बजट रखती हैं। क्यों रखती हैं? वो यस। इसीलिए रखती है कि मार्केटिंग होएगी तभी कन्वर्जन होगा। सो वी शुड एग्जैक्टली। ऑलवेज हैव सफिशिएंट लीड्स इन आवर हैंड। हम्म। जैसे 10 में से यस। एक लीड कन्वर्ट होती है और महीने में हमें 10 डील करनी है, तो हम्म। वी शुड स्पेंड दैट मच अमाउंट कि वी गेट 100 लीड्स। अगर वो हम्म। लीड्स उतनी आएंगी ही नहीं, वहां हम कंजूसी करेंगे, वहां बचत करेंगे, तो हमारा कन्वर्जन भी नहीं होगा। दिस यस। वी आर पुटिंग इनटू मार्केटिंग, इनटू डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट एक्सपेंडिचर, इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच इन्वेस्टमेंट। डबल्स बाय 10 टाइम्स। हम्म। आपको म्यूचुअल एग्जैक्टली। फंड तो 12% रिटर्न देता है ना। आपको हम्म। ₹400 का एक क्लाइंट 4 लाख का भी रेवेन्यू दे सकता है। एग्जैक्टली। वो डिपेंड करता है लीड की क्वालिटी पर, और वो डिपेंड करता है हमारे कन्वर्जिंग स्किल्स पर। ये दो चीजें एग्जैक्टली। हैं, लीड की क्वालिटी और हमारे क्लाइंट को कन्वर्ट करने की क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है, क्या इंटेलिजेंस है, क्या नेटवर्क है। इन दोनों हम्म। चीजों पे डिपेंड करता है। लीड की बिल्कुल। क्वालिटी अच्छी है पर हमें ही कन्वर्ट करना नहीं आता, रेवेन्यू नहीं आएगा। हमें कन्वर्ट करना आता है, पर हमारा माइंडसेट है कि मैं तो बिना मार्केटिंग, बिना डिजिटल मार्केटिंग, पुराने रेफरेंसेस से ही बिजनेस कर लूंगा, तो वो कुएं वाली अप्रोच है। हम्म। अगर समुद्र में बढ़ना है, बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, तो रियल एस्टेट इंटरनेट समुद्र है। इसमें एग्जैक्टली। इंटरनेट में जाके अगर आप अपने रेफरेंस से महीने में 10 लीड जनरेट कर सकते हो, तो इंटरनेट से तो आप 1000 भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। आज जिस प्रोजेक्ट का कस्टमर आप ढूंढ रहे हो, उस प्रोजेक्ट को 100 कस्टमर एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर्च कर रहे होंगे।
बस हमें वहां तक पहुंचना है। एग्जैक्टली। आज अगर मैं M3M का एक प्रोजेक्ट, मेरे पास सेल के लिए फ्लैट है, अगर मैं उसका बायर ढूंढ रहा हूँ अपने नेटवर्क में, तो मेरे को बहुत समय लगेगा। पर उस हम्म M3M के फ्लैट के 100 बायर्स इस टाइम इंटरनेट पे होंगे, सर्च कर रहे होंगे। हमें वहां तक कैसे पहुंचना है, दैट शुड बी आवर विजन। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ईशान भैया, जो अभी मैंने सीखा है कि लोग 10,000, 15,000, 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, वो चाहे रियल एस्टेट चैनल पार्टनर हो या फिर कोई भी बिजनेस ओनर हो, और वो वहां से 12%, 15% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट वही जो वो एसआईपी में डाल रहे हैं, फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अगर अपने डिजिटल मार्केटिंग को अपने ही बिजनेस के अंदर इसको एज ए इन्वेस्टमेंट समझे, नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अभी एक लेयर भी हम टच करेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझा जाए डिजिटल मार्केटिंग को, कि लॉन्ग टर्म समझा जाए, तो इसमें वो अपना जो 15% वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके कहीं एक्स टाइम्स उनको यहां से वो रिटर्न मिल सकता है डिजिटल मार्केटिंग। तो इट्स अ वेरी एक्चुअली इंटरेस्टिंग पॉइंट। यस। this depends on mindset. There are two type of mindset people. One is the scarcity mindset and one is abundant mindset. जो ये एग्जैक्टली। सोचता है कि मार्केटिंग में पैसा लगाया तो मेरे 20 रुपए चले गए, और एक हम्म व्यक्ति सोचता है मैंने मार्केटिंग में 20 रुपए लगाए, अब मैं यहाँ से 100 रुपए जनरेट करूंगा। तो ये दोनों माइंडसेट का डिफरेंस है। हमें एक हम्म स्पेसिफिक बजट डिसाइड करना चाहिए। आई एम डजंट मीन कि हम जितना कमाएं हमें सब कुछ मार्केटिंग में डाल देना चाहिए। दैट्स नॉट ए हम्म राइट अप्रोच। और हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दैट्स ऑल्सो नॉट ए राइट अप्रोच। सो वी शुड हम्म बी डूइंग दिस इन ए बैलेंस्ड वे, बट इन अ हम्म रेगुलर वे, इन एग्जैक्टली। ए कंसिस्टेंट वे। इट शुड नॉट हम्म बी लाइक दिस कि मैंने इस महीने ऐड चला दिया, जनरेट हो गया बिजनेस, अगले महीने ऐड चलाई, बिजनेस नहीं आ गया तो मैं होपलेस हो गया। वी शुड हैव हम्म एटलीस्ट 1 ईयर प्लान। जैसे हम्म रियल एस्टेट पे तो महीने का हिसाब ही नहीं होता, ईयरली प्लान बनाते हैं हम एग्जैक्टली। कि इस ईयर इतना रिवेन्यू करना है। सो वी शुड हैव ए ईयर प्लान कि इतना मैं स्पेंड करूंगा। फिर एक हम्म साल बाद हम इवेल्युएट करें कि कमी कहीं हमारे अंदर नहीं, हमारे कन्वर्सेशन स्किल्स में कमी तो नहीं है। सो हमें हम्म दोनों तरफ ध्यान देना होगा। हमें क्वालिटी हम्म लीड्स भी एक्वायर करनी है, और हमें उस हम्म लीड्स पे पूरा एफर्ट भी डालना है। अगर ये 2 पॉइंट्स, जैसे चलने के लिए 2 पैर चाहिए, एक हम्म पैर से नहीं चल सकते, तो अगर ये दोनों पैरों से चलेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल इन रियल एस्टेट। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो पॉडकास्ट, तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, बट हम सेकंड सीरीज भी लेकर आएंगे ईशान भैया के साथ, और वो जो सीरीज होगी हमारी, वो एक हमारी लंबी बातचीत की एक सीरीज होगी, जहां पर हम बहुत ओपन करके ईशान भैया के सक्सेस मंत्र और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी हम कुछ उनसे राय जानेंगे, रियल एस्टेट के मार्केट के बारे में भी राय जानेंगे। और उन्होंने अभी अपनी स्टोरी उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करी जो मैं जानना चाह रहा था उनसे, क्योंकि बहुत स्ट्रगलिंग उनकी स्टोरी रही है। तो हम जो सेकंड सीरीज करेंगे, वो हमारी एक लंबी बातचीत होगी, बहुत कंफर्टेबल बैठ के आपको सीरीज वो मिलेगी। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफाई भी करें, और आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। सो ईशान भैया, मैं इसको कवर अप करूंगा, और कवर अप करने पर एक लास्ट क्वेश्चन, तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरा क्वेश्चन इतने सारे हैं, इतनी बातचीत है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आपका जो समझाने का तरीका है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो एक बहुत ही अलग लेवल पर है। मतलब जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आप पर्सपेक्टिव रखते हो, बहुत ही डिफरेंट है। तो मेरे पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बहुत सारी मेरे पास बातचीत है आपके करने के लिए। ऐसा लगता है कि इसको कंटिन्यू अभी ही कर दो, सेकंड सीरीज क्या अभी इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव लिमिटेड टाइम विद अस राइट नाउ। तो ईशान भैया, जैसे आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, और आप मतलब र्यूमर्स में भी काफी, मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग लगते हैं, आप काफी अपने बातचीत में र्यूमर्स क्रिएट करते हैं। तो प्लीज आप कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग हमारे ऑडियंस के लिए कर जाओ, जिससे कि आपको याद रखे। एंड अगर ऑडियंस यहाँ पर देख रही है, तो प्लीज आप कमेंट में भी, अगर चाहते हैं कि सेकंड सीरीज हम लेकर आए ईशान भैया के साथ, तो प्लीज कमेंट में ईशान भैया लव यू करके आप जरूर टाइप करें, और ईशान भैया को बहुत सारा प्यार दें, जिससे कि हम सेकंड सीरीज जितनी जल्दी हो सकते उतनी जल्दी लेकर आए। तो ईशान भैया, प्लीज।
देखिए अपना बेहतर दें, अपना बेस्ट दें और बाकी सब भगवान की इच्छा पे छोड़ दें। हम ज्यादातर उन चीजों पे फोकस करते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रैफिक को वी कांट कंट्रोल बट वी फोकस। हम रोज जाते हैं ऑफिस और ट्रैफिक होता है, रोज सोचते हैं आज ट्रैफिक मिल गया यार, दिन खराब हो गया। We should always be positive in life. We should never think struggles are part of the progress. अगर struggles आपके जीवन में आ रही हैं तो आपने कुछ बनना है, एक्चुअली इसलिए आ रही हैं। एक हीरा देखा है ना, कोयले से हीरा कैसे बनता है। तो हमेशा यस। प्रसन्न रहे। रियल एस्टेट से पैसा कमाना, धंधा करना, बिजनेस करना बड़ी बात नहीं है। ये सब थोड़ा सा मेहनत डालेंगे सब कर लेंगे। जितने भी पॉडकास्ट में व्यूअर्स होंगे सब एक्सपीरियंस होंगे, ये सब आपके लिए आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट है हर पल प्रसन्न रहना। ये एग्जैक्टली। सब कर लेंगे। विजिट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब पार्ट ऑफ द लाइफ है, सिनेरियो नहीं है ये। दिस इज नॉट द हम्म। कंप्लीट सिनेरियो। दिस इज हम्म। पार्ट। अचीविंग टारगेट्स इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ बट लिविंग लाइफ इज मोर एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट। डूइंग बिजनेस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ बट लिविंग लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। Doing everything is important in life, but living life is more important. Live peacefully, eat healthy, stay happy. God bless you. All the best. थैंक यू सो मच ईशान भैया। मैंने ये लाइन भी कहीं सुनी थी कि अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है जो आप करना चाहते हो, तो जो आप कर रहे हो उसी में ही खुशी ढूंढ लो, और आप Exactly. धीरे धीरे करके आप उस स्टेट पर पहुंच जाओगे या फिर उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां पर जो आप करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। तो फाइंड बिल्कुल सही हैप्पीनेस कहा व्हाट आपने। यू आर डूइंग राइट नाउ, और उसको इतने पैशन से करो, उसको इतने लगन से करो कि, क्योंकि मैंने ना अपने जीवन में यही सीखा है कि जो भी आप कर रहे हो उसमें 101% आपको देना है। जब आप वो देते हो तो Exactly. भगवान भी फिर आपको नेक्स्ट मुकाम देने के लिए तैयार रहते हैं। अभी अगर बिल्कुल। आपको जो दिया गया है वही अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको नेक्स्ट स्टेट पे कैसे लेकर जाएगा। तो Exactly. ईशान भैया, थैंक यू सो मच। मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि आप मेरी जर्नी का बहुत आप कह सकते हो कि बहुत आपका योगदान रहा है मेरी लाइफ में, एंड मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। आपने जो मेरे को लर्निंग्स दी हैं, अपार्ट फ्रॉम लाइक वर्क ऑल्सो, स्पिरिचुअलिटी में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आपका काफी इंटरेस्ट भी और काफी आप करते भी हो स्पिरिचुअल वे में चीजों को। तो हम उसको नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट तो चलो काम हो ही गया है हमारा, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, बट जो डेली रूटीन में 24 आवर्स में हमें जो करना है काम, वो कैसे स्पेंड हमें करना है, तो वो हम सेकंड सीरीज में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तब तक के लिए प्लीज ईशान भैया को बहुत सारा प्यार दो, एंड दिल से शुक्रिया ईशान भैया, जितना शुक्रिया Thank you. मैं Thank you कम so है much for उतना। inviting me on your podcast. Thank you so much. Wish you all the best in life. Thank you so much. Bye bye. थैंक यू ईशान भैया, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.